हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए, आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 को टारगेट करते हुए सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 1 मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र, पुनः मैं सुरेश कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग जो है ये एमसीक्यू सेशन चलेगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जितना भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन बन रहे थे उन सब क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, क्या वो मानव भूगोल से है या फिर भौतिक भूगोल से है या ए बी दोनों से है? इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले मात्रात्मक क्रांति को देखेंगे तो मात्रात्मक क्रांति जो है 19वीं सदी के लास्ट में और 20वीं सदी मतलब 1990 के आसपास बात करेंगे तो इसके आसपास जो है मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई। मात्रात्मक क्रांति मतलब हुआ कि भूगोल के अंतर्गत भूगोल में नए मॉडल का प्रयोग, भूगोल में नए मॉडल का प्रयोग, भूगोल में वैज्ञानिक आधारशिला, भूगोल में इसके अलावा एडवांस जैसे जीएस, मानचित्रण इत्यादि सबको जो विशेष ध्यान दिया गया, जो मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत आ जाते हैं। मानव भूगोल अर्थात मानव के क्रियाकलाप और पृथ्वी से उसका सहसंबंध को दर्शाता है। तो मात्रात्मक क्रांति में जो है भूगोल को इसमें रखा गया है। भौतिक भूगोल जैसे सूर्य, पृथ्वी, ग्रह इस सब को भी इससे संबंधित जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, लेकिन आपको ए और बी दोनों नहीं OMR शीट में घसना है। आप लोगों को इसका ऑप्शन घस के आना है सी, क्योंकि इसका जो है ये देख सकते हैं ए और बी दोनों ऑप्शन किस में, सी में दे रखा है। ऐसा नहीं कि ए को बी और बी को भी घस दे। Now all of you look ahead and see the next question. Next question, भूगोल का जनक माना जाता है, क्या वे यूनान के लोगों को या एशिया के लोगों को या अफ्रीका के लोगों को? तो जैसे अगर हम यहाँ पर यूनान की बात करें तो यूनान पे ही इरेटोस्थनीज था जो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करते हुए भूगोल पर विशेष ध्यान दिया, और इसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है। इसीलिए हम लोग यूनान के लोगों को मतलब जो है भूगोल का जनक माना जाए। वैसे इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है, और ये किस देश के थे? यूनान के। इसलिए इसका आंसर कर देना है यूनान। क्या करना है? यूनान कर देना है। Now all of you see the next question. अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का तो आप लोग निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से अगर क्लास को ठीक तरीके से देखते होंगे या अभी सुने होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। क्या वो हेरोडोटस है, इरेटोस्थनीज है, रेटजेल है या सैंपल है? तो सबसे पहले हम लोग, तब तक आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा, आंसर जानते हैं तो हेरोडेटस। तो हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो बोलोगे इसका भूगोल में क्या काम होता है? इन्होंने नील नदी के बारे में जो है, नील नदी के डेल्टा जो बनते हैं उसके बारे में विशेष बातें कही थी। नील नदी के डेल्टा के बारे में हेरोडोटस ने आवश्यक बातें कही थी। आपसे पूछ दिया जाए इरेटोस्थनीज किस देश का है, तो ध्यान रखना यूनान का। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ये रेटजेल जो थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। देश का भी नाम कभी कभी पूछ देता है। और ये सैंपल थी, ये रेटजेल की शिष्या थी। किसकी शिष्या? रेटजेल की शिष्या थी। रेटजेल की शिष्या सैंपल थी। रेटजेल की शिष्या कौन थी? सैंपल थी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 1990 का दशक
भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 का दशक जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या वो उत्तर आधुनिकतावाद है, क्या आधुनिकतावाद है, अन्वेषणवाद है या संभववाद है? यहाँ पर एक शब्द आ गया संभववाद। इसका तात्पर्य, संभववाद का तात्पर्य मनुष्य प्रकृति पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। और ये 1990 का नहीं, बहुत पहले की जो है ये संभववाद शब्द है ना। और ये अन्वेषणवाद, ये अन्वेषण मतलब खोज होता है, अन्वेषण मतलब खोज होता है। उसके बाद आधुनिकतावाद, तो उत्तर आधुनिकतावाद नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद, मतलब आधुनिक समय में जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है कि वर्तमान समय में क्या कैसे किस तरह से हो रही है। नाउ लेट्स यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित है? सबसे पहले यहाँ पर हम भूगोल को परिभाषित करना चाहेंगे। भूगोल कहते किसे हैं? तो भूगोल जो है एक ऐसा स्वतंत्र विषय, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अध्ययन कराना है। अर्थात भूगोल जो है लगभग सभी विषयों का विषय या सभी विषयों का जनक माना जाता है भूगोलवेता के द्वारा। इसमें जैसे अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि जो है मानव की मूलभूत आवश्यकता, अगर कृषि नहीं होगी तो फसल नहीं होंगे तो खाद्य पदार्थ नहीं हो पाएगा, तो मानव क्या खाएगा? मानव भूखे रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो जो है मतलब बाकी चीजें नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये कृषि तो इसका आवश्यकता से संबंधित है, ये तो संबंधित है। अगला है वस्त्र उद्योग, कपड़ा भी मूलभूत आवश्यकता, मतलब ऐसा माना जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान आदमी की जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। रोटी कपड़ा और मकान ये जरूरी है ना। इसमें वस्त्र उद्योग भी हो जाएगा, गृह उद्योग मकान के अंतर्गत आ जाएगा, और कृषि जो है रोटी के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग सुने भी होंगे है ना कि एक आदमी को जिंदगी जीने के लिए रोटी चाहिए, मतलब कृषि करेगा तभी रोटी मिल पाएगा। वस्त्र मतलब कपड़ा चाहिए, और गृह मतलब मकान घर चाहिए। लेकिन परिवहन पैदल भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं। और आप आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे आप इतिहास रखे होंगे जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है, जियोग्राफी रखे होंगे, पॉलिटिकल साइंस रखे होंगे, इकोनॉमिक्स या फिर आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश सब्जेक्ट रखे होंगे, आप मैथिली रखे होंगे। और सबसे बड़ी विशेषता कि आप लोगों में से अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं भी रखे होंगे तो हमारे यहाँ स्पोकन फ्री में करवाया जाएगा आपको, इंग्लिश स्पोकन फ्री में, क्योंकि ये जरूरी है। बोलचाल की भाषा जो आपको 2 लाइन इंग्लिश में बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। और अभी आप लोगों को मेरे तरफ से आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत
एकेडमी के अंतर्गत फ्री ये सारे कोर्सेज कराया जा रहा है और यूट्यूब पर ये कोर्सेज कराया जा रहा है। यूट्यूब पर आप सब सर्च कीजिएगा आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश, ये चैनल का नाम है बाय सुरेश। तो निश्चित तौर पे आपको मेरे चैनल से संबंधित सब वीडियो मिल गया होगा। पिछली क्लास जो थ्योरी सब का हुआ है वो सारा करवाया गया। आप निश्चित तौर पर खोज के इस वीडियो सबको जो है देख लेंगे। चलिए, तो आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत मैं इतना ही रखूंगा। लास्ट में आप लोगों को थैंक्स कहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और आप लोगों का मेरे तरफ से सहयोग निश्चित तौर पे रहेगा ही। तो आप लोगों से इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा और आप लोगों से विदा लेते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।